Hello everyone, welcome to Himachal exam. In this video we are going to discuss about the type of computers. This topic is very important for any competitive exam which have the syllabus of computer. So let's get started. बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर हैं फोर टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं. वन इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. सो एक एक करके इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. पर उससे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं वो जो है वो साइज़ और स्पीड में सबसे छोटे होते हैं. और जैसे जैसे ये आगे जाता है सुपर कंप्यूटर हमारे सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. तो ये बेसिक ओवरव्यू है. अब हम करके इनको डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट computer which we have is a microcomputer. Microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with the microprocessor as its central processing unit. सो ये क्या बोल रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर हमारे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, और ये आम आदमी के लिए अवेलेबल होते हैं. तो हम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर किस टाइप के कंप्यूटर्स काउंट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे डेस्कटॉप्स. डेस्कटॉप आपको पता होगा हमारे घरों में जो कंप्यूटर होता है उनको हम एज अ माइक्रो कंप्यूटर में कंसीडर करते हैं. हमारे जो कार्स के अंदर कंप्यूटर्स लगे होते हैं छोटे फंक्शनैलिटी के लिए जो यूज़ होते हैं हमारे कंप्यूटर्स, वो भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं. हमारे लैपटॉप्स हो गए और हमारे नोटबुक, ये सारे क्या हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर. और इसके अलावा हमारे पास टैबलेट और हमारे स्मार्टफोन भी एज अ माइक्रो कंप्यूटर्स में ही काउंट होते हैं. ये क्या होते हैं इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और अवेलेबल होते हैं टू ऑल ऑफ अस, और हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स. सो ये था हमारा फर्स्ट कंप्यूटर. तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये बेसिक जो हमारे घर के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर. सो आई होप आपको समझ आया होगा. तो आगे चलते हैं. ये हमारा डेस्कटॉप जो घरों में यूज़ होता है. उसके बाद मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर इज़ अ क्लास ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर दैट वाज डेवलप्ड इन मिड 1960s एंड सोल्ड फॉर मच लेस देन मेन फ्रेम. तो एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर ये उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बट उतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता जितना हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है. बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ होते हैं. जैसे स्मॉल कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज है जहाँ पे 25 से 30 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, वहाँ पे जो एक कंप्यूटर होता है जो कि स्टोरेज रखता है या एज अ सर्वर भी उसको यूज़ करते हैं हम. और जो बाकी सारे कंप्यूटर होंगे वो उससे क्या करेंगे, डेटा को शेयर करेंगे या उसके साथ कनेक्ट होंगे. तो ये हमारे स्मॉल यूनिवर्सिटी लैब्स, जैसे आपने स्कूल की लैब्स या यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक सिंगल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं. और जो वो सिंगल कंप्यूटर है वो हमारा मिनी कंप्यूटर के अंदर कंसीडर होता है. और ये हमारी स्मॉल लैन नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है. हमारी लैब में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. वो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क. तो आई थिंक आपको मिनी कंप्यूटर का पता लगा होगा. कौन सा कंप्यूटर, जो हमारी लैब्स के अंदर एक मेन कंप्यूटर होगा जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. ये हमारा क्या है, मिनी कंप्यूटर. उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर. अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, informally called a mainframe or a big icon, is a computer used primarily by a large organization for critical applications. तो क्या कहा इन्होंने कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना हमारा, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है. जो हमारी बड़ी लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का. और ये
बहुत बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़े डाटा को प्रोसेस करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे इन्होंने कहा है आगे, बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, सच एज अ कैंसर्स, मतलब जनगणना के लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ का जो डेटा है उसको अगर प्रोसेस करना है तो यूज़ होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कस्टमर स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ होते हैं। इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए यूज़ होता है, और लार्ज स्केल ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो बड़े बड़े काम है वो हमारे किसके थ्रू होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू। और मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ लार्जर एंड हैज़ मोर प्रोसेसिंग पावर देन सम अदर क्लासेस ऑफ कंप्यूटर। तो जो हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है बाकियों के मुकाबले। बाकी कौन है, मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, सर्वर्स से ज़्यादा काम करते हैं, वर्क स्टेशन से भी अच्छा काम करते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर से तो करते ही ज़्यादा हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, अगर कहीं भी आपको सर्वर के बारे में पूछा जाए कि एज अ सर्वर हमारे कौन से कंप्यूटर काम करते हैं, तो आपको याद रखना है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एज अ सर्वर यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ऑफ्टेन यूज्ड एज अ सर्वर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इसे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पता लगा होगा। तो ये वो मैंने बताई है, जिसमें जो ये कंप्यूटर यूज़ हो रहा है ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं। और सुपर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विच with a high level of performance as compared to a general purpose computer. The performance of a supercomputer is commonly measured in floating point operations per second, instance of million instruction per second। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनकी स्पीड को हम मेज़र करते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में, बट जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को मेज़र करते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के अंदर। ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और हमारे सुपर कंप्यूटर कहाँ पे काम आते हैं, तो सुपर कंप्यूटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस एंड आर यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कम्प्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क इन वेरियस फील्ड। तो हमारे किन फील्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिज्म मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वेदर फोरकास्टिंग, जो हमारे बड़े बड़े टास्क होते हैं जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम के अनुमान के लिए जो यूज़ होते हैं, क्लाइमेट रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, जो हमारे ऐसे कामों को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मोलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए, इन सारे कामों के लिए जो बड़े काम है ना हमारे, उनके क्या यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर। और क्यों यूज़ किया जाता है इन बड़े कामों के लिए, क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं हमारे, सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं साइज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर। तो हमारे इंडिया में भी इस टाइम पर काफ़ी सुपर कंप्यूटर्स हैं। जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 10,000, और आई थिंक एट प्रेजेंट में जो यूज़ हो रहा है वो है प्रत्यूष। तो इसे ध्यान रखिएगा। और जो वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्राई 1, जो कि अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया था। तो जो मैंने ये सारे आपको पॉइंट बताए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपसे। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर, जो कि एक बहुत बड़े एरिया में रखा जाता है। तो आई थिंक थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर other notification. So thank you so much.